मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर ने आवाम और हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर मैं आपको अदाद शुमार बताऊं तो मुल्क भर में 35,745 टेस्ट हुए, जिनमें से 1376 नए केसेस रिपोर्ट हुए और बढ़ते हुए जो कोरोना केसेस हैं उनके पेश नज़र मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से आवाम को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने के लिए अमली इकदाम करने का भी फैसला किया गया है और मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कोरोना कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारा सेहतमंद पाकिस्तान का सेगमेंट है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, अब ये जो सेकंड वेव शुरू हो गई है जी, इस सेकंड वेव के हवाले से हुकूमत ने ये तय किया है कि हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जा रहे, स्कूल्स भी बंद नहीं हो रहे हैं, मतलब ये कि ज़िंदगी चलती रहेगी मगर साथ साथ कोरोना को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कितना ट्रिकी होगा हुकूमत के लिए और लोगों के लिए? जी, हुकूमत की तमाम तर पॉलिसीज़ और तमाम तर जो रिफ़ॉर्म प्रोसेस है और जो चेंज का प्रोसेस है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अब कोरोना क्या करवट लेता है आने वाले दिनों के अंदर। और मैं ये समझता हूँ जी कि सेकंड वेव इस वक्त पूरी दुनिया को अपने नरगे में दिए हुए है। और सेकंड वेव की में एक जो दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि ये पहली वेव की निस्बत ज़्यादा सख्त होगी। इंग्लैंड की सूरत हाल देख लें, वहाँ पर तो लॉकडाउन आप इंग्लैंड देख लें, आप अमेरिका देख लें, आप फ्रांस देख लें, यानी कि रिकॉर्ड केसेस इन वन डे। बिल्कुल, अमेरिका में भी, फ्रांस में भी, UK में भी, ये सब में हुआ। तो कोई वजह नहीं कि हम दुनिया से अलहदा तवक्को करें कि पाकिस्तान में जो सेकंड वेव है वो आएगी और गुजर जाएगी। तखमीना अब ये लगाया जा रहा है कि शायद पहली, खुदा न खास्ता, पाकिस्तान में भी जो पहली वेव थी जिसकी पीक हमने जून में देखी, वो शायद ये सेकंड वेव उससे ज़्यादा सख्त हो पाकिस्तान में। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले 4 महीने एक लिहाज से, मैं ज़रा सख्त बात करने लगा हूँ, पिछले 4 महीने पाकिस्तान में हमने एक लिहाज से ज़ाया किए हैं, क्योंकि जो 4 महीने पहले हमारे रोज़ाना की बुनियाद पर टेस्ट हो रहे थे वही तकरीबन आज भी हो रहे हैं। हाँ, ठीक है जी। वही 30,000, 35,000, 28,000 यही रेंज में आप पिछले तकरीबन 4-5 माह से ये सब देख रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि इसमें हमने अपनी वो जिम्मेदारी नहीं पूरी की। लेकिन इसमें आवाम का खास तौर पे कसूर उस तरह से है क्या? क्योंकि बहुत से लोगों से तो मैं मिली तो उनको लग रहा था जुकाम है, बीच में कोविड निकल आया तो वो नज़ले का। आवाम की बात तो बाद में आती है ना जी। हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो कैपेसिटी है वो 1 लाख यौमिया टेस्ट करने से तजावज़ कर चुकी है। हमारी लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो 100 से ज़्यादा हो चुकी हैं। जब ये कोविड शुरू हुआ था तो सिर्फ 3-4 लैब्स थी। बिल्कुल। तो हमने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उसको बढ़ाने की ज़रूरत थी, जो हमने नहीं बढ़ाई इन 3-4 महीनों में। हमने उसके ऊपर काम नहीं किया। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ जी, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमने ये किया होता तो इस वक्त हम स्मार्ट लॉकडाउन्स को मज़ीद स्मार्ट बना सकते थे और मुल्क गिर सतह के ऊपर कर सकते थे। मुझे डर ये है, और अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, मुझे डर ये है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं सेकंड वेव में, जो हुकूमती सतह पे भी इक़दामात के अंदर जो सख्ती और जो एफिशिएंसी होनी चाहिए थी, वो जो हमने जून में देखी, जो मई में देखी, वो इस वक्त नहीं है। तब हम कह सकते हैं इज़ इट टू लेट, या फिर इट्स नॉट टू लेट बट इट्स द हाई टाइम कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की सतह पे वो जिस तरह उन्होंने एंगेज किया था लोगों को, खुद उससे एक बिहेवियर चेंज आई थी पाकिस्तान के अंदर। अब उस चीज़ की ज़रूरत है, वगरना खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होने के इम्कान है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रेशर ऑलरेडी पेशेंट्स का बढ़ना शुरू हो गया है। आपके पिछले 24 घंटों में मैक्सिमम केसेस आए हैं पिछले 2 महीने के अंदर, केसेस नहीं सॉरी, जो डेथ्स हैं 30 डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। तो वेंटिलेटर्स के ऊपर आपके 100 से ज़्यादा लोग चले गए हैं। इनमें से 80-85 या 90% लोग जो हैं वो अच्छा, तो फिर यानी सरकारी अस्पतालों में तो कैपेसिटी हमारी तकरीबन भरी गई होगी। सरकारी अस्पतालों में भी बतदरीज पेशेंट्स में प्रेशर आ रहा है। मैं कल अपने एक दोस्त हैं पिम्स में, उनसे बात कर रहा था तो वो मुझे बता रहे थे कि उनकी वार्ड में तकरीबन 50% डॉक्टर्स जो हैं
वो कोविड का खुद शिकार हुए हैं। तो मेरा मतलब है कि हम एक ऐसे मुझे वो याद आ रहा है ज़माना अप्रैल का आखिरी ज़माना और मई का शुरू, कि जिसमें बहुत तेज़ी से फिर इजाफा शुरू हुआ था, जिसका कि हमने हाइट जो है वो जून के फिर मिड में देखी थी। मेरा ख्याल है हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और इस वक्त ज़रूरत है कि हम बड़े इसको अपनी अव्वलीन तरजीह बना लें। अच्छा, वो तरजीह वाले जो मनसूबा बंदी होती है उसके अंदर स्कूल्स, मार्केटें, मसाजिद वगैरह, ये सारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये पब्लिक गैदरिंग वाली ये जो सारी जगह हैं, इनके ऊपर तो बहुत सख्त इकदाम किए गए थे पिछली मरतबा। अब इस मरतबा जब खान साहब कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे इन चीज़ों को बंद, तो फिर तो ये हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। नहीं, इनको जी बाज़ जगहों पर देखें, दो तरह के लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन होने चाहिए। हमने अभी तक स्मार्ट लॉकडाउन्स को सिर्फ सोचा है जोग्राफिकल सेंस में कि फ़लाने शहर में कर दें, फ़लाने ब्लॉक को कर दें, फ़लाने सेक्टर को कर दें, एरिया वाइज। दूसरी तरह के स्मार्ट लॉकडाउन सेक्टोरल भी अब होने चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा आपको केसेस आ रहे हैं वहाँ दुकानें बंद करें। जहाँ पे आपको ये चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं उन सेक्टर्स में भी शॉर्ट बट इफ़ेक्टिव लॉकडाउन्स जो है ना वो किए जाने चाहिए। और मेरा ये ख्याल है जी कि ये अभी किए जाने चाहिए। जिस तरह पिछली वेव में हमारी इंतज़ामिया ने फिर लोगों को अकाउंटेबल बनाया था, उनको फाइन्स किए थे, उनकी मॉनिटरिंग की थी, अब वो करने की कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी करने की ज़रूरत है, वरना वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिज़ास्टर। अच्छा, क्योंकि कोविड आया था और हमने उसको काबू किया और अल्लाह ताला की बड़ा करम हुआ हम पे कि हम बहुत ही आराम से उससे निकल गए। ज़ाहिर है मुश्किलात आप लोगों के लिए भी थी, लेकिन लोगों के जहन में एक बात बैठ गई कि वो आया था और अब वो चला गया है। अब वो ये दोबारा खामखा कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं पीडीएम के जलसों को रोकने के लिए। मैंने कहा पीडीएम के जलसे अमेरिका में तो नहीं ना होने या जर्मनी में तो नहीं होने, लेकिन लोगों की ये लॉजिक है, इस किस्म की मंतकें वो पेश कर रहे हैं। अब एक और चीज़ जो मैंने सुनी वो ये है कि लोग ये कहते हैं नहीं मेरा तो पॉजिटिव आया था लेकिन मुझे शक है कि ये सही नहीं होगा। तो वो जो फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव वाली कहानी है, उनको लग रहा है कि क्योंकि कोविड जा चुका है तो अब जो टेस्टिंग भी हो रही है वो भी पैसे तरीका है बटोरने का और रिजल्ट भी ठीक नहीं आ रहे। ये ज़रा उनको समझाएं कि ऐसा नहीं है। जी दो चीज़ें हैं। पहली बात ये कि अभी रिसेंटली मुझे ना पिंडी के शहर में जो गुंजान आबाद इलाके हैं गुजरात में, गुजरांवाला जाने का इत्तेफाक हुआ। बिल्कुल लोग केयर नहीं कर रहे, बिल्कुल। ये सबसे बड़ा इशू, बिल्कुल। यानी शादियों पे भी लोग इस तरह यानी बिल्कुल जैसे एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, तो कोई परवाह नहीं है। एट बेस्ट जो है ना लोगों से पूछें कि आप मास्क क्यों नहीं पहनते, कहते मैंने जेब में रखा हुआ है। जेब में प्रोटेक्शन हो जाएगी ना। ये वायरस जेब के जरिए इंसान पर हमला करता है। वाह। अच्छा जी, तो एक तो बात यह है कि हमें खुद अपनी जिम्मेदारी जिस तरह इंसान को बचाना है, जेब को नहीं बचाना वायरस से। जेब में अहम चीज़ होती है ना, इंसान से ज़्यादा अहम चीज़ जेब में होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर एक दफ़ा आपको हो गया तो दूसरी दफ़ा नहीं हो सकता, इस गलत फहमी में भी नहीं रहना चाहिए। मुझे खुद हो चुका है, आपको मालूम है, मैं मास्क पहनता हूँ और कुछ गो के बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है, बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस नहीं हैं कि जो री इन्फेक्शन हुई हो, और हमारे पास अभी कोई हतमी सबूत भी नहीं है इस चीज़ का, लेकिन री इन्फेक्शन के केसेस हुए हैं। अब चूंकि वो हुए हैं तो लिहाजा जिसको भी कोविड-19 हुआ है पहले उसको एहतियात की ज़रूरत है। प्रोबेबिलिटी तो है, बिल्कुल हो सकता है। और बिल्कुल इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। मतलब देखें, हम वी आर 8 months इनटू ए ग्लोबल पैंडेमिक। मुझे 2 दिन पहले एक खातून मिली, मैं कहीं खड़ा था तो वो मेरे पास आ गई और कहने लगी कि डॉक्टर साहब आज तो बता ही दें कोविड है भी कि नहीं। अच्छा। मैंने कहा खुदा का खौफ करे बीबी, खुदा का खौफ करें। मतलब पूरी दुनिया के अंदर 4 करोड़ 4.5 करोड़ केसेस हो गए हैं। अच्छा, अभी भी लोगों को यकीन मिलियन से ज़्यादा लोग मर गए हैं। आपके पाकिस्तान में आपके सामने जो, तो आप मेरे से पूछ रही हैं हो सकता है वो खातून आपसे गुफ्तगू वैसे करना चाह रही हो, ये भी हो सकता है। नहीं, वो एज ग्रुप नहीं था। अच्छा। लेकिन ये है कि मुझे भी जब कोई अक्सर इस तरह के लोग मिलते हैं ना जो कहते हैं कि अभी भी नहीं ये तो साजिश है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ठीक है, अगर ये साजिश है तो आप जाइए कोविड वार्ड में 2-3 कोविड के मरीजों को गले लगाइए, गिर हो जाइए, पता चल जाएगा हफ्ते भर में कि ये है या नहीं है, आपको भी यकीन आ जाएगा, हमें भी यकीन आ जाएगा। नहीं, सूरत हाल बड़ी सीरियस हो रही है और मेरा ये ख्याल है कि मैंने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि ना सिर्फ गवर्नमेंट, NCOC, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, बल्कि मीडिया, मैं दोबारा इसको एम्फसाइज करना चाहता हूँ, पिछली दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स ने भी बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया था।
لیکن ابھی مجھے وہ گرمی ابھی نظر نہیں آ رہی پرائیویٹ چینلز کے اندر، وہ ایکٹیو میسیجنگ نظر نہیں آ رہی. ہیمر کرنے کی ضرورت ہے. پچھلی مرتبہ تو یہی ہوا تھا کہ ہم جو ہیڈ لائنز پڑھتے تھے ساری ہیڈ لائنز صرف کووڈ کے حوالے سے ہوتی تھی، تو ظاہر ہے لوگوں کے اندر بھی وہ ایک شعور بیدار کرتی تھی وہ چیزیں. اب وہ نہیں ہے، اب نہیں ہے. اور اس میں ہماری جو پچھلی دفعہ رسک کمیونیکیشن تھی نا جی پاکستان میں، بڑی مثالی تھی. اس وقت اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. میں تمام پرائیویٹ چینلز کے جو مالکان ہیں اور ان کی جو ایڈمنسٹریشنز ہے ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنا جو پبلک سروس جو ٹائم ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کے آپ اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا شروع کریں، کیونکہ یہ ایک قومی ذمہ داری ہے. بالکل. اچھا، اب ایک WHO کے ساتھ اگریمنٹ ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، جس کے تحت میں پڑھ رہا تھا کہ گورنمنٹ کو WHO جو ہے وہ 1.41 ارب روپے سے زائد دے گا مختلف ہیلتھ کے منصوبے. تو ان کا تعلق بھی کیا کووڈ سے ہی ریلیٹڈ ہے یا وہ کوئی جنیرک ایگریمنٹ؟ نہیں، وہ کووڈ سے نہیں ہے، وہ اوور آل جو وہ ہے اس کے ساتھ ہے. لیکن وہ یہ اٹس کمپلیکس. وہ ایسا نہیں ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کوئی ڈونر ایجنسی نہیں ہے بذات خود، وہ تو خود ملکوں سے پیسے لیتے ہیں. اور اس کے لیے ان کا ایک پلاننگ کا پروسیس ہوتا ہے جس میں کہ برڈن آف ڈیزیز جو ہوتا ہے کسی ملک کے اندر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور گورنمنٹ کی جو کمٹمنٹ ہے اور گورنمنٹ کی جو پرائرٹیز ہیں اور گورنمنٹ کی جو نظر آ رہا ہے کہ وہ واقعی کچھ ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ریسورسز ایئر مارک کرتے ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر صاحب ہیلتھ کے اوپر بہت ایکٹیو ہیں اور بہت زیادہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے ایئر مارکنگ کی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک اور معاملہ تھا، وہ تھا کہ پاکستان میں جو ویکسین کی ٹیسٹنگ، اب وہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور ہمارے جتنے بھی لوگ جو ہیں جو کہ اس امید پر ہیں کہ ہاں جی اب یہ ویکسین آ جائے گی، ان کو ہم کیا کوئی ڈیٹ لائن دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. اگر بہت لکی ہم ہوئے تو شاید فرسٹ کوارٹر جو ہے نیکسٹ ایئر یعنی کہ مارچ تک شاید ہمیں کچھ ویکسین ملنی شروع ہو جائے پاکستان میں، وگرنہ میرا خیال ہے مڈل آف نیکسٹ ایئر، جو اس وقت تک پھر احتیاط والا ہی. اور ایک میں اور بات بتانا چاہتا ہوں جی کہ اور جو CDC کے جو ہے نا جی ڈائریکٹر، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی. اپنی ٹیسٹیمنی دی انہوں نے امریکن سینٹ کے اندر، تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ ویکسین کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ویکسین آ جائے گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا مسئلہ. ہاں، تو انہوں نے اسی طرح جس طرح میں دکھا رہا ہوں ماسک، اسی طرح انہوں نے ماسک دکھایا اپنا. جو ڈائریکٹر ہیں CDC امریکہ کے، انہوں نے کہا جی کہ میرے نزدیک ویکسین سے زیادہ ایفیکٹو ہے ماسک. یہ ہے. اور اگر آپ سب لوگ ماسک پہننا شروع کر دیں تو ویکسین کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور جب کھانسیں اور چھینکیں تو بھی ماسک کو منہ اور ناک پر رہنے دیں. لوگ کیا کرتے ہیں، چھینکتے اور کھانستے ہوئے ماسک کو نیچے کھینچ لیتے ہیں. ہاں، یہ بھی ایک میں تو گھبرا گئی بات ہے جو جیب میں رکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. تو یہ تو ہو گئی تھی ہماری ساری کرونا کے حوالے سے گفتگو. سیکنڈ ویو ہے اور فائنلی جو بات آپ نے کی وہ ماسک دکھا کر کہ یہی ہے جو کہ ہمارے لیے بچاؤ کا اہم ترین ذریعہ ہے. اب ایک ڈاکٹر سے زیادہ تو ہم میڈیکل سائنس کو نہیں نہ سمجھتے. اگر ایک ڈاکٹر خود ماسک لے کے پھر رہا ہے، خواہ ایک ایکسٹرا وزن اپنے منہ پر، چہرے پر اور ہاتھ میں پکڑ کر پھر رہا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی منطق لاجک موجود ہوگی میڈیکل سائنس کی. ناظرین، بالکل، بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر صاحب، آپ کا وقت دیا آپ نے.